बच्चों आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 इस साइज 3.2 का। पेज नंबर है ये 65 पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है जो ये स्टेटमेंट्स उसने दिए हैं ये सही है कि गलत। ठीक है, पहला है ए पार्ट, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। कहता है जब भी हम 3 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे वो इवन निकलता है। तो हमें ये चेक करना है सही है कि गलत। जैसे हम करेंगे 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, प्लस 9, 3 ऑड नंबर हम लिखेंगे। हम देखेंगे क्या इसका ऐड करके इवन निकलेगा कि नहीं। 3 प्लस ये हो गए 8, 8 और 9 हो गई 17। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑड आंसर आया, इवन नहीं आया। हम फिर से दूसरे नंबर को भी चेक करें। ठीक है, हम करेंगे 5 प्लस 9 प्लस 11। ठीक है, 11 9 हो गए 20 और 5 हो गए 20। यहाँ पे भी इवन नहीं निकला, तो पहले का आंसर फॉल्स आएगा ये पार्ट का। ठीक है, क्योंकि इसने कहा था सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इवन होता है हमेशा। तो ये हो गया एक पार्ट। अब है दूसरा पार्ट, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। कहता है अगर हम 2 ऑड नंबर्स और एक इवन नंबर को ऐड करेंगे वो इवन आंसर आएगा। तो हम ये भी चेक करेंगे पहले। अगर हम पहले 2 ऑड नंबर लिखेंगे, 3 प्लस 5 हो गए 2 ऑड नंबर, इसको ऐड करेंगे एक इवन नंबर 2। 3 प्लस 5 हो गए 8, 8 और 2 हो गए 10, इसका मतलब इवन आया। ठीक है, अब फिर से दूसरे एक बार फिर से चेक करेंगे और हम करेंगे 5 प्लस 9 प्लस 11 ना, इसके 2 ऑड नंबर और एक इवन नंबर। 5 और 9 हो गए ऑड, इवन करेंगे 4, 9 और 5 14, 14 और 4 हो गए 18। यहाँ पे भी हमें इवन नंबर निकला क्योंकि 2 का मल्टीपल है, तो बी पार्ट को आएगा ट्रू। ठीक है, हो गया 2 पार्ट। अब तीसरा पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। कहते हैं जो अगर हम 3 ऑड नंबर्स को प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो ऑड निकलेगा। ये भी हम चेक करेंगे। हम करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, तीनों ऑड नंबर्स हैं। 3 3 9। ठीक है, फिर 3 वापस 9 3 27। अब हम 3 ऑड नंबर्स को जब मल्टीपल किया तो 27 निकला जो ऑड है, जो 2 का मल्टीपल नहीं। अब ऐसे ही फिर से करेंगे दूसरा चेक, 3 इंटू 5 इंटू 9, 9 3 5 15, 15 इंटू 5 9 करेंगे हो जाएगा 9 5 45, 4 कैरी आएगा, 9 1 9, 9 और 4 हो गए 13, 135। फिर से हमें ऑड नंबर ही आया, तो इसका मतलब तीसरा जो है सी पार्ट को आप लिखेंगे ट्रू। ठीक है, हो गया सी पार्ट। अब डी पार्ट, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द कोशेंट इज ऑलवेज ऑड। कहता है अगर हम किसी भी इवन नंबर को जब डिवाइड करेंगे, जैसे 4 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, ये कहता है जो कोशेंट जो है हम यहाँ पे डिवाइड करके जो हमें आंसर निकलेगा 2 2 ज़ा 4, इसको हम कहते हैं कोशेंट। जो यहाँ पे इसको कोशेंट, जिस चीज़ से आप मल्टीपल करोगे इसको डिवाइड करने के लिए, ठीक है, कोशेंट कहते हैं। जो नीचे निकलता है इसको रिमाइंडर कहते हैं, जिससे हम करते हैं इसको डिविज़र कहते हैं। ठीक है, अब ये कहता है जब भी आप किसी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो आज आपका कोशेंट है जो ये ऑड होगा। यहाँ पे हमने किया इवन नंबर को 2 से डिवाइड तो हमें इवन निकला कोशेंट। तब फिर से दूसरी ट्राई करेंगे, जैसे हम 8 को करेंगे 2 से डिवाइड, 2 4 ज़ा 8। यहाँ पे भी हमें 4 जो निकला वो इवन निकला क्वेश्चन, तो इसका मतलब जो डी पार्ट है वो फॉल्स। ठीक है, डी पार्ट में आप लिखेंगे फॉल्स। अब ई पार्ट, ऑल प्राइम नंबर्स और ऑड। कहते हैं जो भी सारे प्राइम नंबर्स है वो ऑड है। आपको पता है प्राइम नंबर्स कौन होते हैं? प्राइम नंबर्स हैं जिनका सिर्फ 1 फैक्टर होता है और वो नंबर इटसेल्फ। ठीक है, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक वो नंबर खुद और 1। ठीक है, अब आपने देखा है कि 2 भी जो है वो प्राइम नंबर है, इसका 1 फैक्टर है और 2 खुद, तो जो 2 है मगर वो इवन नंबर है। इसका मतलब सब प्राइम नंबर्स ऑड नहीं है। तो 2 भी और 2 प्राइम नंबर है लेकिन ऑड नहीं है, इवन है। तो इसका मतलब ई पार्ट भी फॉल्स आएगा। ठीक है, हम आते हैं एफ पार्ट पर।
कहता है प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। कहता है जो प्राइम नंबर्स हैं कोई फैक्टर नहीं होते। अभी हमने कहा कि प्राइम नंबर्स है इसके 2 फैक्टर होते हैं, तो ये फॉल्स आएगा। एफ पार्ट को लिखेंगे फॉल्स। ठीक है, अब जी पार्ट, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। कहता है जब भी आप 2 प्राइम नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इवन। अब अगर हम चेक करेंगे, जैसे हम 2 प्राइम नंबर्स है, 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर। 2 और 3 हो गए 5, ये ऑड आया, 2 का मल्टीपल नहीं है। तो फिर से एक बार देखेंगे, 2 और 5 करेंगे, 2 प्राइम नंबर्स हैं तो 7 आंसर। तो ये भी इवन नहीं है, तो हमेशा इवन नंबर नहीं निकलता है जब भी आप क्या करेंगे 2 प्राइम नंबर को ऐड करेंगे। तो ये भी जी पार्ट फॉल्स आएगा। जी पार्ट में आप लिखेंगे फॉल्स। वेयर एच पार्ट, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। कहते हैं खाली 2 जो है वो इवन प्राइम नंबर, यानी कि इवन भी है और प्राइम भी है, जिसके 2 ही फैक्टर्स। तो ये बात सही है, क्योंकि 4 जो है, जो 2 के बाद जो सारे इवन नंबर्स है उनका 2 भी फैक्टर है और 1 भी, और वो खुद नंबर, यानी कि 4 भी अगर आप लेंगे 4 के 3 फैक्टर है, 1 2 और 4, यानी कि प्राइम नंबर नहीं। 6 भी प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि उसका 2 फैक्टर हमेशा आएगा और 1 भी, और वो खुद भी हो गए 2 से ज़्यादा फैक्टर्स। तो ये पार्ट भी गलत है, यानी कि एच पार्ट को लिखेंगे फॉर ट्रू। एच पार्ट को ट्रू लिखेंगे क्योंकि 2 ओनली 2 ही खाली एक इवन प्राइम नंबर। अब आई पार्ट देखेंगे, ऑल इवन नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। कहते हैं जो सारे इवन नंबर्स हैं वो कंपोजिट नंबर्स, यानी कि जो भी इवन कंपोजिट नंबर्स हम कहते हैं उन नंबर्स को जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, जैसे 4 है, 8 है। लेकिन आप इवन नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, वो प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब ये भी गलत है, सारे इवन नंबर्स कंपोजिट नंबर्स नहीं है, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है। तो आई पार्ट को भी फॉल्स है। अब जे पार्ट देखेंगे आप, जे पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। कहता है जब भी आप 2 इवन नंबर्स को मल्टीपल करेंगे, इनटू करेंगे, तो वो प्रोडक्ट जो आंसर जो आएगा वो इवन होगा। जैसे आप 4 को इंटू करेंगे 2, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है। ऐसे हम करेंगे जैसे 8 इंटू 4, 8 4 ज़ा 32, ये भी क्योंकि 2 एंड पे, तो ये भी इवन नंबर है। तो ये बात सही है, जब भी आप 2 इवन नंबर्स को मल्टीपल करेंगे तो आपको इवन नंबर ही आंसर आएगा। ठीक है, तो आप जे पार्ट को लिखेंगे ट्रू। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसमें थे आपके जे पार्ट तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी। ठीक है, हमें सिर्फ ऐसे ट्रू फॉल्स नहीं, पहले हमें चेक भी करना पड़ता है कि ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है।